एडीजी सीआईडी पारसनाथ मुंगेर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उन्होंने डीआईजीज व एसपी के साथ हथियारों के रखरखाव वाले स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस कर्मियों के आवास, शौचालय, कैंटीन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जबकि पुलिस लाइन में चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। भवनों के रखरखाव का भी उन्होंने मूल्यांकन किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत जिले का विजिट करना है, जो प्रभाग मिला है उस संबंध में जायजा लेना है। इसके अलावा 20 अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, जिसको देखना है कि उसके तहत काम हो रहा है या नहीं। मुंगेर अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी पारसनाथ ने कहा कि आपको बता दें, पुलिस को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अभी तक हाथ से कांड दैनिकी लिखने की प्रथा चली आ रही है, जिसमें हैंड राइटिंग की समस्या उत्पन्न होती है। हमारा लक्ष्य है कि 2 माह के अंदर कांड दैनिकों को हाथ से लिखने की प्रथा पर विराम लगाते हुए लैपटॉप पर उसे लिखकर आदान प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस को डिजिटल करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। उन्हें लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया गया है, साथ ही कंप्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये पहल डिजिटल साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से एकत्र करने और रिकॉर्ड करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आपको बता दें, थाना एसपी ऑफिस और पुलिस लाइन में इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जहां कम से कम 1 घंटे के कंप्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि नया कानून लागू हो गया है और नया कानून के तहत ही हमें काम करना है। बदलाव के लिए 5 वर्ष की समय सीमा दी गई है। आने वाले दिनों में कार्रवाई थोड़ी सी फिजिकल के बदले डिजिटल के रूप में चेंज होगी। उसमें फॉरेंसिक का मामला हो अथवा जांच का मामला सभी शामिल है। देखिए, ऐसा कि निरीक्षण नहीं, हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें यह है कि जब भी विजिट करेंगे जिस जिले में हमारा जिम्मेदारी है, एक तो हमें अपने प्रभाग के संदर्भ में जो काम है वो देखना है। दूसरा, करीब 20 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें कुछ चीज़ों को देखना है। ये हम लोग एक भी देख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी देख सकते हैं। तो पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने थानों को और केस मुकदमा के बारे में सभी पदाधिकारियों से अब की बार मैंने इनको पहले से बताया था कि मैं पुलिस लाइन की फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आने के बाद में जो बिल्डिंग्स हैं उनका रखरखाव, लोगों को रहने का हिसाब देखा। भविष्य में यहाँ ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, क्या व्यवस्था उपलब्ध है लोगों के आवासन के लिए, जो ट्रेनर्स आएंगे या ट्रेनिंग करने वाले, और साथ में जो अभी पुलिस लाइन का काम चल रहा है उसमें क्या स्थिति है, किसके अपडेट है, किसके मामले में कुछ कमी है या उसे ज़्यादा अपडेट करने की जरूरत है। यही सब अलग अलग चीज़ें मैंने देखी। सर के डिस्प्ले कर दिया जाए सर। देखिए, ऐसा है कि ये राज्य सरकार की एक नीति है जो लगभग 4-5 साल से 6 साल से चल रही है। मैं उससे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मुझे नहीं सफलता मिली, इसलिए कि जहाँ मुझे लागू करना था वहाँ बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन लोगों की सहमति नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं सितंबर में सीआईडी में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैंने सीआईडी में अपना काम शुरू किया और ऑफिस मेरे यहाँ चल रहा है, जो आईटी डिपार्टमेंट के लोगों के मदद से शुरू हम लोगों ने किया था। आज की डेट में हमें आईटी डिपार्टमेंट के लोगों की कोई मदद की आवश्यकता है, वर्किंग के लिए नहीं। और हम लोग दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग देने की क्षमता रखते हैं। 50 लोगों की ट्रेनिंग की फैसिलिटी मेरे यहाँ एक समय पर उपलब्ध है। रेगुलर मैं अपने ऑफिस में जो ज्वाइन करते हैं कहीं से भी कोई आए, उनको 4 चीज़ों की ट्रेनिंग करवाता हूँ। आधे घंटे के 4, मतलब 2 घंटे में स्लॉट। और उस 2 घंटे के बाद में बाकी समय में उन्हें काम करना होगा और जो चीज़ें सिखाई गई उसकी ट्रेनिंग भी करनी। यही चीज़ अब और दूसरे पैमाने पर सभी थानों में हमें करवाना है, सभी जिलों में हमें कराना है, सभी ऑफिसर्स में कराना है, क्योंकि सीसीटीएमएस और जो नया कानून है वो हमें नए माध्यम से चलने का, डिजिटल माध्यम से चलने के लिए कहता है। तो डीजी साहब से भी इसमें बातचीत हुई थी, उन्होंने सहमति जताई थी। उस सहमति के आधार पर हम लोगों ने पत्र भी निकाले। राज्य सरकार ने लैपटॉप की स्कीम स्वीकृत किया, उसके तहत काफ़ी लैपटॉप खरीदे गए। 14,000 के आसपास में फिगर है और कुछ लोगों का भी बाकी है, तो वो भी खरीदे जाएंगे। कुछ ज़रूरत उसमें पॉलिसी में भी परिवर्तन की है, उसके लिए
हमारा कवरेज और ज़्यादा हो। और अब अगला कदम यही है कि जो लैपटॉप मिले हुए हैं, जो मोबाइल मिले हुए हैं, उनका दिन प्रतिदिन के कार्यों में यूज किया जाए। तो हम लोग 6-7 चीज़ों पर बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और रोज़ 1 घंटे सभी थानों में और ज़िला लेवल पर एसपी की ऑफिस में और एसपी के लाइंस में कंप्यूटर की ट्रेनिंग को देना है। और इस ट्रेनिंग में सिर्फ एक दिन में 2 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। 7 चीज़ों के बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं। 6 पहले हैं, 7वां आखिरी में है। वो 2 चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे और उसी को उसी दिन से लागू करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग लोग हैं, कोई जल्दी सीख जाएंगे, कोई थोड़ा देर में सीखेंगे, बट ये चल रहा है। कुछ सर ऐसा लक्ष्य एक चीज़ का लक्ष्य हम लोगों ने सबको बता दिया है कि जो हमारे कांड की दैनिकी लिखी जा रही है वो 2 महीने के बाद में हाथ से नहीं लिखी जाएगी, और वो सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड